अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई-केट की डिस्कस कंटिन्यू है अपनी। डेरिवेटिव पे डिस्कस है आज कि ये डेरिवेटिव इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होती है। टर्निंग पॉइंट तो इसको शॉर्टली हम कहते हैं टीपी। तो ये टर्निंग पॉइंट जो है इसका मकसद ये है जब कोई फंक्शन इस तरीके से अपने ग्राफ में इंक्रीज हो जाए तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं, ये कर्व है। जब इस तरीके से इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे इफ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये लाजमी नहीं है ए है। फर्ज कीजिए आपने कहा ये सी है ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा और वहां से यू टर्न करेगा तो ये वापस फंक्शन अपने ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है। जब ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे आपने देखा टर्निंग पॉइंट बन गई, ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ये तो आपने देखा ये टर्निंग जब पॉइंट बनेगी तो ये नाइदर इंक्रीज है नॉर डिक्रीज है, बिल्कुल एक्स एक्सिस बन गया। और जब नीचे आएगा फंक्शन तो आपने देखा कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट लेस देन जीरो होगा, या समझो फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी पॉइंट लेस देन जीरो। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है तो इसका मकसद है कि ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बनेगी, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका नाम क्या है? ये है टर्निंग पॉइंट, बट इसका नाम है मैक्सिमम। और ये प्लूरल में मैक्सिमा होगी, यानी एक से ज्यादा अप टर्निंग पॉइंट तो उसका नाम है मैक्सिमम। अच्छा, तो जब यू शिफ्ट होगा ऊपर तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट ग्रेटर देन जीरो होगा। जब नीचे आएगा तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है अपने ग्राफ में, तो एफ डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। जब वापस आएगा और फिर वापस अगेन टर्न, तो यहां पे भी एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये मिनिमम है, मिनिमम। तो ये जो टर्निंग पॉइंट मिनिमम है इसका प्लूरल नेम है मिनिमा। तो जब ये वापस जाएगा इस तरीके से तो आप क्या करोगे? सर अगेन एफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ग्रेटर देन जीरो बन गया। तो यहां से दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। यहां ये फंक्शन अपने ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। जब यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो ये पॉइंट काम किए कि ये टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट है। तो इस टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा? डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, यानी डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, इसको हम कहते हैं स्लोप। जब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट उसका नाम स्लोप है। तो स्टूडेंट याद रखना हर एक्स एक्सिस पे स्लोप हमेशा जीरो होगा। क्यों? कि हर एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट जो थीटा बनेगी वो स्लोप को शो करेगी। तो ये थीटा क्या है? एक्स एक्सिस पे ये थीटा जो है ना वो जीरो है या वो पाई है। टेन जीरो और टेन पाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जबरदस्त क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर कोई फंक्शन अपना ग्राफ बना रहा है, सपोज वो अपना फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन। तो मैंने कहा ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का ये एक ग्राफ है, कर्व है। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके से कर्व है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कहते हैं इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में टीपी नहीं बनेगी। तो ये जो टीपी और टर्निंग पॉइंट है वो कहां बनेगी?
या तो बिल्कुल टॉप पे या तो बिल्कुल बॉटम में बनेगी। तो जब बॉटम में बनेगी तो ये टर्निंग पॉइंट मिनिमम है, जब टॉप पे बनेगी तो ये मैक्सिमम कहलाएगी। अच्छा, एक पॉइंट और भी है। फर्ज कीजिए अपने पास इस ग्राफ में यूं कर्व तो बनी, लेकिन यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं बनी, ये कर्व बनी, या ऐसे समझो ये कर्व बनी। तो दीज आर नॉट टर्निंग पॉइंट्स। देखो ये कर्व है और ये भी कर्व है। तो याद रखो यहाँ पे जो कर्व बनेगी इस तरीके से, बट नॉट अ टर्निंग पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉट टर्निंग पॉइंट। तो फिर इसका क्या नाम है? इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका एमसीक्यू बन रहा है। या इसका दूसरा तीसरा नाम है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट यानी जब कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट भी नहीं है और उसमें कोई सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। लेकिन जब फंक्शन में कोई कर्व बनेगी तो वह जब कर्व कंप्लीट ऊपर से नीचे टर्न करे या नीचे से ये बॉटम से ऊपर टर्न करे तो ये टर्निंग पॉइंट कहलाएगी। और इस तरीके से कोई होगी तो उसका नाम टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इनमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाता है तो हर कर्व में टर्निंग पॉइंट नहीं बनेगी तो क्या होगा सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या जिस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया इसकी वजह से गॉस सैडल पॉइंट, तो ये सैडल पॉइंट बन गई। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका मकसद है कि ग्राफ जब टर्न करेगा अपने फंक्शन में, अपने ग्राफ में फंक्शन टर्न करेगा तो लाजमी नहीं है टर्निंग पॉइंट बने, मे बी मे नॉट बी। कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें एक टर्निंग पॉइंट बनेगी, कुछ ऐसे जिसमें सो मेनी टर्निंग पॉइंट्स बनेगी। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट बनेगी उसका दूसरा कोई नाम है। यस, टर्निंग पॉइंट टीपी is also called dash। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है कि टर्निंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यानी यहां पे और यहां पे जो भी पॉइंट बनेगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो उस एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो बनेगी उसका नाम टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट है। आर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका नाम है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। और इसका स्टूडेंट एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट बनी इसका नाम है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम पॉइंट। अब यहां पे एक्सट्रीम जो है ना इसका दूसरा नाम है एक्सट्रीमा, प्लूरल बन गया। जैसे मिनिमम से मिनिमा प्लूरल बन गया, जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमा प्लूरल बन गया। तो टर्निंग पॉइंट आपको दिखाई दे रही है। अगर कल आ जाए क्रिटिकल पॉइंट, अगर आ जाए स्टेशनरी पॉइंट, अगर आ जाए एक्सट्रीम पॉइंट, तो इनका मकसद है कि यहां पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट, या इस तरीके से एट पॉइंट क्या होगा सर? नाइदर ग्रेटर देन जीरो नॉर लेस देन जीरो। तो यहां पे ये जीरो के बराबर होगा, तो इसका नाम है टर्निंग पॉइंट। यस, एक सवाल होगा, हर टर्निंग पॉइंट पे एमसीक्यू आ जाए डेरिवेटिव इज इक्वल टू डैश, तो आप कहोगे डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। और इसका मकसद है कि इसका स्लोप भी जीरो होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट। एक पॉइंट और सिखाऊं, अगर कल मैं कहूं कि ये है डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन और एट अ पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है अपने पास x1 y1, तो ये पूरे का पूरा स्लोप कहलाएगा। स्लोप मीन्स एम। ये जो स्लोप है इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है कि ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड अपॉन में डिफरेंस ऑफ एब्सिसा।
यानी फर्ज कीजिए अपने पास एक ये कर्व है, इस कर्व पे यहाँ एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहलाएगी एक्स कामा वाई, या इस पॉइंट का नाम है एक्स सेम वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन का नाम। जब यहां से थोड़ी सी यहाँ इंक्रीज होगी या इस तरीके से, तो इसका मकसद इसमें रेट ऑफ चेंज होगा, जैसे यहाँ पे आ गए, तो ये एक्स नहीं होगा, ये होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये जो होगा वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई। इसको इन अदर वर्ड्स हम यूं कहें कि ये x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, y की जगह एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ये पॉइंट पे याद करनी है। अच्छा, फिर मैंने कहा अगर इन दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन किया जाए इस तरह, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान क्या बनेगा सर, ये स्लोप बनेगा। इस स्लोप का नाम हम कैसे लिखें, कि अगर हम ऐसे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये y2 ये y1, और अपान में ये x2 और ये x2 माइनस x1। आपने देखा ये y एंड x दोनों कैंसिल, तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपान में ये डेल्टा x। जब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 बोथ साइड, ऐसे, तो यहाँ पे तो लिमिट की जरूरत नहीं है, तो ये एम रहेगा, लेकिन ये पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा, ये dy विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy विथ रेस्पेक्ट टू x कहाँ पे सर, एट ए पॉइंट पे, कोई पॉइंट है अपने पास, तो ये पूरा डेरिवेटिव से स्लोप बनेगा। तो स्टूडेंट याद करना कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट का नाम क्या है, और हर टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा और उसका स्लोप भी हमेशा 0 होगा, और उस पे जो tan थीटा बनेगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये टर्निंग पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन। अपना टॉपिक कंटिन्यू है। टर्निंग पॉइंट पे कुछ ग्राफ्स आपके सामने, अगर कहा जाए कि क्या ये ग्राफ है, यस, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी फर्ज कीजिए मैंने कहा कि ये y एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है से x, तो इसका मकसद है कि ये x है, फर्ज कीजिए तो ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन से क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें कोई कर्व नहीं, यानी इसमें क्या कहेंगे, इन लीनियर फंक्शन नो टर्निंग पॉइंट एंड नो सैडल पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस स्टूडेंट, ये एक बात क्लियर हो गई, यानी जब लीनियर फंक्शन होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वगैरह वगैरह, x माइनस 4, तो ये लीनियर फंक्शन है, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं है और इसमें कोई सैडल पॉइंट भी नहीं है, इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, आपने देखा ये इस तरीके से आ रहा है जैसे पैराबोलिक है, तो ये यहाँ पे एक टर्न है, तो आप कहोगे इट हैज वन टर्निंग पॉइंट, और ये टर्निंग पॉइंट क्या है सर, ये मिनिमम। कभी कभार कहेगा एट डैश पॉइंट, तो आप कहोगे ये ओरिजिन है, इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ये दूसरी पॉइंट क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो यस सर, इसमें भी एक ये टर्निंग पॉइंट, ये पैराबोला हो गया आपका। तो कल पेपर में आ जाए कि क्या इसको टर्निंग पॉइंट है, इस ग्राफ में आप लोग यस इट है वन टर्निंग पॉइंट, जैसे ये वन टर्निंग पॉइंट, यानी वो कहां पे, आप कहोगे ये मैक्सिमम है, क्योंकि ये यहाँ पे अपवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ है आपके पास, सर ये ग्राफ किसका है, तो आप कहोगे ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला।
और ये किसका ग्राफ है? तो आप कहोगे ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर क्योंकि अपवर्ड है ना इसलिए इज इक्वल टू वाई, और ये जो अपने पास है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। जब माइनस होगा तो ये नीचे आएगा, जब प्लस होगा तो ये अप हो जाएगा। इसका ग्राफ का मकसद ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे y 0 बनेगा, x की वैल्यू -1 तो y 1 बनेगा, x की वैल्यू +1 तो ये y 1 बनेगा। इस तरीके से यूं ऊपर जाएगा। जब यहाँ माइनस होगा तो ये डाउनवर्ड नीचे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y सेम और ये माइनस इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो मैंने ग्राफ खाया है कल पेपर में आता है कि ये किसका है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट डैश, तो आप कहोगे ये फंक्शन है कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x। लेकिन इसमें कर्व जरूर है, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। आप कहोगे सर ये देखो ये टर्न आ गया, नहीं ये टर्न नहीं है, ये कर्व है। तो आप कहोगे इट हैज नो टीपी, इसमें कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है? बट इट हैज सैडल पॉइंट, यानी ये सैडल पॉइंट है ये। अच्छा, या इसका नाम क्या है सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जरूर। अच्छा स्टूडेंट, कल पेपर में आ जाए ये ग्राफ है, लेकिन किसका ग्राफ है? आपने देखा कि यूं ये जो बन रहा है ये है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, तो यूं ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो ये यूं टर्न करेगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू फंक्शन, लेकिन कौन सा फंक्शन? ln ऑफ x, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो ये उसका ग्राफ है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो कोई टर्न नहीं है, कोई कहेगा ये टर्न नहीं, ये कर्व है यूं। तो इट हैज टर्निंग पॉइंट? नो, इट हैज नो टीपी। बट इसको क्या है सर? इसको भी वही सैडल पॉइंट, या इसका नाम क्या है? और इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो एक और जबरदस्त पॉइंट आपके जहन में आ गई, ग्राफ भी समझ में आ गया और उसके साथ किसको टर्निंग पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो लीनियर जब होगा तो न टर्निंग पॉइंट होगी और न ही उसमें इन्फ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब आपने देखा ये, इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू रेडिकल x। ये है रेडिकल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो याद रखो ये यूं टर्न करेगा, या कर्व बनाएगा, लेकिन टर्न पूरा नहीं करेगा, यानी इसे नहीं आएगा या इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहोगे सर? इट इज रेडिकल फंक्शन। कौन सा रेडिकल? पॉजिटिव। फर्ज कीजिए y इज इक्वल टू माइनस रेडिकल आ जाए, तो इसका मकसद है ये इस तरीके से नीचे बनेगा, है रेडिकल फंक्शन स्क्वायर रूट। तो इन दोनों में क्या है? नो टर्निंग पॉइंट। बट इसमें क्या मौजूद है सर? इन दोनों में सैडल पॉइंट मौजूद है, कर्व मौजूद है, सैडल पॉइंट और कर्व और इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन। यस, इन दोनों में ये चीज मौजूद है। अब आपने देखा कि ये ग्राफ किसका है? हम ग्राफ की भी डिस्कस कर रहे हैं सर। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू टेन फंक्शन, टेंजेंट x। आपने देखा कि टेन 0 इक्वल टू 0, इसलिए ये ओरिजिन से पास हो रहा, ऊपर टर्न करेगा और ये नीचे भी टर्न कर रहा है, जैसे लाइक दिस ये, और एक ये टर्न आ गया नीचे। तो आपने देखा ये टेन का ग्राफ है, और इस ग्राफ में भी टर्न नहीं है, कर्व जरूर है। तो हर टेन के, या अगर बनाया जाए इसका y इज इक्वल टू कॉट x, तो कॉट का यूं बनेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा इन दोनों में नो टर्निंग पॉइंट बट डैश सर, बट सैडल पॉइंट।
सैडल पॉइंट अगर पेपर में एमसीक्यू वगैरह ऑप्शन नहीं तो क्या इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन जरूर है। अब आ जाओ ये वाला जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्यों कि साइन एक्स यहाँ पे 0 रखा जाए तो साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन का ग्राफ भी टेन की तरह ओरिजिन से जरूर पास होगा। लेकिन आपने देखा कि ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, ये एट मिनिमम, फिर एट मैक्सिमम, फिर एट मिनिमम, तो क्या ये खत्म हो गया? नहीं। तो साइन और कोसाइन में लामहदूद इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स, यस, तो इनके बारे ये y इज इक्वल टू cos x। cos यहां से इसलिए पास हो रहा है, यहाँ पे आप रखोगे cos 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी वो क्या होगी? वो होगी 0, 1, तो यहां से ऐसे नीचे आएगा एक टर्निंग पॉइंट, फिर वापस गया टर्निंग पॉइंट, यस, बार बार इसमें टर्निंग पॉइंट होगी। तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में नो इन्फ्लेक्शन, बट इन फाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स। ये एक जबरदस्त सिस्टम पे डिस्कस हो गई कि टर्निंग पॉइंट होगी या नहीं होगी, और एक क्लियर हो गई कि ई का ग्राफ कैसे होगा, लॉग का ग्राफ कैसे होगा, ये सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, ये जो टर्निंग पॉइंट है, अगर फर्ज कीजिए अपने पास एक फंक्शन गिवन है y इज एफ ऑफ एक्स, तो इसके टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा, जैसे ये और एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव बनने के बाद हम लिखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह रखो 0। क्यों रखे? फॉर टर्निंग पॉइंट। मैंने अभी भी पढ़ा है कि हर टर्निंग पॉइंट पे, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, हर टर्निंग पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे 0, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? कि वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी डोमेन वैल्यू। अगर वो एक्स की वैल्यू अपने पास रियल नंबर है, रियल नंबर, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हैज टीपी, टर्निंग पॉइंट जरूर फंक्शन में बनेगी। अपने पास अगर एक्स की वैल्यू क्या है? अगर एक्स की वैल्यू ओनली 1 है, वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, शो करेगा नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। ये याद रखना। फर्ज कीजिए अपने पास एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स इज 1 वैल्यू, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि पीपी इन ग्राफ इज 1। अगर x की वैल्यू 2, तो इसका मकसद कि इन ग्राफ 2 टर्निंग पॉइंट्स। इसलिए अगर x इज नॉट रियल नंबर, या x आ जाए कोई इमेजिनरी वगैरह, तो यहां से क्लियर हो गया कि नो टर्निंग पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट डेरिवेटिव का वी फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। जब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन गया, यानी इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव। पुट वैल्यू ऑफ एक्स, जो रियल नंबर मिली हमें, इन सेकंड डेरिवेटिव। तो यहां से 3 पॉइंट्स को क्लियर करना है स्टूडेंट। अगर सेकंड डेरिवेटिव एट ई, यानी यहां से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, समझो कि अपने पास एक्स की वैल्यू है ए और ए रियल नंबर है, तो जब एक्स की वैल्यू ए मिलेगी तो सेकंड डेरिवेटिव में जब वो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ गया
लेस देन जीरो सेकेंड डेरिवेटिव। जब सेकेंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट लेस देन जीरो, देन टर्निंग पॉइंट इज क्या, मिनिमम नहीं बनेगी। इससे इस तरीके से लिखेंगे मैक्सिमम, यानी इसका कन्वर्स बन जाएगी मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। आपने कहा सर अगर सेकंड डेरिवेटिव उसी x की वैल्यू पे ग्रेटर देन जीरो तो जरूर टर्निंग पॉइंट मिलेगी, लेकिन मिनिमम मिलेगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट न लेस देन जीरो न ग्रेटर लेकिन इक्वल टू जीरो, तो फिर नो टर्निंग पॉइंट। सर फिर क्या होगा, तो फिर बनेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फिर बनेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट। फर्ज कीजिए ये टर्न हो गया इस तरीके से, तो मैंने पहले से कहा ये इंक्रीज हो रहा है और ये टर्निंग पॉइंट यहां पे, और ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप क्या सीखोगे, यहां पे फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ग्रेटर देन जीरो, और जब ए से नीचे आएगा तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव एट सेम पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, यानी ग्रेटर से लेस देन। लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहां पे क्लियर हो गया, जब सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन रहा है, लेस देन जीरो, या इसको हम कहें कि सेकंड डेरिवेटिव क्या बन रहा है, लेस देन जीरो, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो जब ग्रेटर देन जीरो जब लेस देन जीरो होगा तो जो पॉइंट बनेगी ना वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे यस या मैक्सिमम बन गई। और उसी तरीके से फर्ज कीजिए ये वाली पॉइंट यहां से ये नीचे आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट लेस देन जीरो बन रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका मकसद है कि सेकंड डेरिवेटिव एट सेम पॉइंट ग्रेटर देन जीरो बनेगा। जब ग्रेटर देन जीरो बनेगा तो ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, तो ये मिनिमम यहाँ पे आ गया, ये टर्निंग पॉइंट। और जीरो का मकसद है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से कोई ये कर्व बन रही है, या कोई इस तरीके से कर्व बनी है, या ऐसे समझो ऐसे कर्व बन रही है, या इस तरीके से कोई कर्व बन रही है। तो इसका मकसद ये है कि इसमें न ग्रेटर देन जीरो है सेकंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, न लेस देन जीरो है। तो ये है किसी फंक्शन की टर्निंग पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का तरीका। यस, यस, इन फंक्शंस को देखो कुछ एग्जाम्पल, तो हमें चेक करना है किसमें टर्निंग पॉइंट है या किसमें नहीं है। मैंने एक तो ग्राफ के जरिए सीखा, दूसरा तरीका इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाई डैश या एफ डेरिवेटिव, या इसको हम ऐसे लिखें, जिस तरीके से लिखे हमारी मर्जी। तो 10 का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करोगे, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। अगर इसको मैं लिखूं 1 + 10 स्क्वायर एक्स तो फिर भी सही है, सेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर क्या होगा, ये टर्निंग पॉइंट के लिए जो डेरिवेटिव है यहाँ पे हम जीरो रखेंगे ऐसे। तो ये 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये +1 इस तरफ जाएगा -1, फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 10x की वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस आयोटा बट नॉट रियल नंबर। यहां से क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू मिल रही है वो आयोटा है, इससे कोई भी x रियल नंबर नहीं मिलेगा। इट मींस ये जो 10 का फंक्शन है इसमें क्या होगा, नो टर्निंग पॉइंट। तो स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव की हमें जरूरत ही नहीं। पेपर में कैसे आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव नो टर्निंग पॉइंट, तो ऑप्शन में अगर ये आ गया तो आप कहोगे यस इट हैज नो टर्निंग पॉइंट। अगर कहा जाए कि हाउ मेनी टर्निंग पॉइंट इन द ग्राफ, तो आप x की वैल्यू निकालो। अगर x की वैल्यू 1 मिले रियल नंबर तो एक टर्निंग पॉइंट, 2 तो 2 टर्निंग पॉइंट। अगर x की 4 वैल्यूज अपने पास रियल नंबर तो 4 टर्निंग पॉइंट, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं x की वैल्यू रियल नंबर, इसलिए नो टर्निंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक पॉइंट और आ गए,
इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x और 3x का 3 बन गया। ये है इसका डेरिवेटिव। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये सेम, लेकिन इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रूल है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह 0 क्यों, कि टर्निंग पॉइंट यहां होगी या यहां होगी, इन दोनों कंडीशन में टर्निंग पॉइंट बेस डेरिवेटिव हमेशा 0 बनेगा। तो यह से एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। एक्स की वैल्यू मिली -3/2। क्या -3/2 रियल नंबर है? यस सर। तो मैंने यहां कहा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट। तो यहां पे एक्स की वैल्यू एक टाइम रियल नंबर है -3/2। तो इसको टर्निंग पॉइंट होगी? यस सर, इट हैज ए टर्निंग पॉइंट, यानी इस ग्राफ को टर्निंग पॉइंट जरूर होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको टर्निंग पॉइंट होगी तो हाउ मेनी, आप कहोगे ओनली 1। क्यों कि x की वैल्यू 1 मिली है तो 1 टर्निंग पॉइंट होगी। अब सवाल ये क्लियर नहीं हुआ कि वो टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव मिल रहा है। तो स्टूडेंट 2x का डेरिवेटिव है 2, 3 कांस्टेंट का 0, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है 2। अब हमें क्या चाहिए, इस सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इक्वल टू 2, और इसमें कोई x नहीं है तो 2 रहेगा। साबित हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव एट x ग्रेटर देन 0 है। तो कंफर्म हो गया, इसका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में जो टर्निंग पॉइंट होगी ना वो मिनिमम होगी। इस मिनिमम का मस ऐसे बनेगी, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट बनेगी एक, बट क्या इज मिनिमम। कैसे मालूम हुआ कि मिनिमम बनेगी, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। एक और सवाल है कि क्वेश्चन करेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है इसमें टर्निंग पॉइंट है लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर वो कहे कि ये अपनी टर्निंग पॉइंट बनाएगा एट व्हाट पॉइंट, तो वो टर्निंग पॉइंट ऑप्शन में गिवन होगी। जैसे ये x की वैल्यू -3/2 आप यहां पे रखोगे, x इज इक्वल टू -3/2 इन गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन है y, और ये x स्क्वायर होल स्क्वायर और 3 और x की वैल्यू। आपने देखा कि ये 3 9/4 और 3 3 -9/2, एलसीएम स्टूडेंट 4 होगी। 4 4 में कैंसिल, ये 9, 4 2 को डिवाइड करेगा 18। तो यहां से जो y की वैल्यू मिलेगी ना वो क्या होगी, -9/4। तो क्लियर हो गया, जो भी टर्निंग पॉइंट बनेगी ना वो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू -9/4। स्टूडेंट यहाँ पे परेशान होगा कि इतना बड़ा सवाल कैसे किया जाए। वहां पे बहुत आसान है, वहां क्वेश्चन में आएगा कि क्या इसको टर्निंग पॉइंट होगी या नहीं होगी, या हाउ मेनी टर्निंग पॉइंट। आपको सिर्फ एक डेरिवेटिव निकालना बस। अगर वो क्वेश्चन देगा कि एट व्हाट पॉइंट ये जो फंक्शन है इसकी टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगी, तो ये पॉइंट गिवन होगी ऑप्शन में। ये पूरी पॉइंट आप इसमें पुट करोगे, x की जगह -3/2 और y की जगह -9/4। तो लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर बराबर आता है। इसमें ये एक चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज भी इसमें सीखनी है, वो ये कि कभी कभार कहेगा कि ये जो फंक्शन है ना वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखनी है। अगर फर्ज कीजिए पेपर में मिला एक ये फंक्शन है, एट एक्स इज इक्वल टू, फर्ज कीजिए 1 आ गया या -1 आ गया। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, 3x का 3, फिर उसमें वैल्यू आप पुट करोगे 1।
इफ डेरिवेटिव एट 1, तो स्टूडेंट ये 2 1 जा 2 प्लस 3 ये 5। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने ग्राफ में इंक्रीज होगा। अगर यहां पे हम वैल्यू रखें और ये डिक्रीज हो जाए तो आप क्या करोगे? फर्ज कीजिए मैंने कहा 8x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कहा माइनस का 4, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? वही सेम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने इसका, वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो है 2x प्लस 3, फिर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई -5। इसका मकसद ये लेस देन 0 हो रहा है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? अपने ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, नीचे आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो रहा है, लेस देन 0 भी नहीं हो रहा है, तो कन्फर्म हो गया फंक्शन जो है ना वो नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, तो अपने ग्राफ में ये रिमेन कांस्टेंट, ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट ये है, इसके बारे में एक और कंडीशन अपने पास ये गिवन है। अच्छा, मैंने पहले ग्राफ में सिखाया कि ई पावर एक्स का जो फंक्शन है ना उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन सैडल पॉइंट है। लेकिन डेरिवेटिव क्या कहता है? सर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव रिमेन सेम, फिर हम ई पावर एक्स रखेंगे और इस कंप्लीट की जगह 0 रखेंगे। हमें क्या करना है? हमें एक्स चाहिए, तो लॉगरिथम ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये x इस तरफ जाएगा तो x ln e की वैल्यू आ जाएगी 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 हमेशा माइनस इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू जरूर मिली बट ये रियल नंबर नहीं है। साबित हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नो टर्निंग पॉइंट, बस आगे सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये लॉगरिथम है तो आप लिखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम इज 1/x, फिर हमें क्या करना है? इसकी जगह 0 रखना है ऐसे, तो हमें तो x चाहिए, तो लाजमन है 1/0 और x शिफ्ट होगा 0 की तरफ, तो x मिलेगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। सर इज नॉट रियल नंबर, इट मीन्स लॉगरिथम के ग्राफ में नो टर्निंग पॉइंट। आसान हो गया। अच्छा, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सर इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर सेम और इसकी वैल्यू रखेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0/3। तो स्टूडेंट अंडर रूट बोथ साइड करने से x की वैल्यू जरूर मिलेगी 0। क्या 0 रियल नंबर है? यस। तो क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है क्यूबिक फंक्शन। इस क्यूबिक फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ग्राफ जब बनेगा तो उसमें टर्निंग पॉइंट जरूर होगी, तो कहां होगी? कितनी? एक बार होगी। तो याद रखो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है सिंध टेक्स्ट इंटर बुक में। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है अपने पास, ये समझो कि 4.3 4.4, इसमें सारे क्वेश्चन पढ़े कि टर्निंग पॉइंट कैसे निकाली जाए। होप यू अंडरस्टैंड।